चलो कबीरदास में डूब जाते हैं, क्योंकि कबीरदास हमको डुबाने में समर्थ हैं। वो हमको स्वीकार करके बाज़ार में बैठे हैं, हमको ले जाने के लिए वो आए हैं बाज़ार तक। कहते हैं कबीरा खड़ा बाज़ार में लिए लुखाठी हाथ, वह हाथ में लठ लिए खड़े हैं। सबको बुलाते हैं मगर उनके हाथ में लठ भी है। इसलिए जो अपने अहंकार को मिटाने के लिए तैयार होगा वही कबीर के पास जा पाएगा। कबीर की नैया में आप बैठोगे तो बहुत ही सरल और सहजता से वह आपको नदी का पार कराएंगे, उस जीवन की नदी का। मगर रास्ते में आपको झुकना चाहिए, झुकने की कला आपको सीखनी है, क्योंकि जो झुकने की कला सीख नहीं सकेगा उसको जितना भी मिले वो उसको ले नहीं सकता। कोई प्यासा है और नदी के पास पहुंचा है तो पानी पीने के लिए उसको झुकना होगा। अगर वो अकड़ के रहेगा पानी तो बहता रहेगा मगर उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो सद्गुरुओं के पास ऐसा ही है। सद्गुरु नदी है, ज्ञान की गंगा है। हम उनके साथ जा सकते हैं, उनको हम सुन सकते हैं, मगर उनको सुनते से ही, उनके पास बैठते ही हमारी प्यास नहीं मिटेगी। ऐसा होता तो कितने सद्गुरु हुए और उनके पास कितने लोग बैठे, सभी की प्यास मिट गई होती। तो हम दुनिया में सभी को ज्ञानी बना सकते, क्योंकि गुरु के पास ही लेना था ना, और गुरु को ही सुनाना था। अभी तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता गुरु को सुनने के लिए, हमारे मोबाइल के अंदर ही गुरु बोल जाते हैं। तो अगर गुरु के पास रहने से ही, उनका सत्संग करने से ही अगर हो जाता तो सभी को हो जाता, मगर किसी को होता नहीं है। क्योंकि गुरु के पास जाकर आपको झुकने की कला सीखनी होगी। आपको अपनी प्यास मिटाने के लिए झुकना होगा, अंजुली से जल निकालना होगा। गुरु ज़बरदस्ती आपके भीतर प्यास नहीं मिटाएंगे। नदी ज़बरदस्ती आकर आपके पेट में नहीं जाएगी, आपको ही झुकना होगा। तो ये झुकने की कला आवश्यक है किसी गुरु के पास भी अगर आप जाना चाहते हो तो कबीर के साथ तो बिल्कुल ही, वो तो हाथ में लठ लिए खड़े ही है। उस लट्ठी जो है वो एक प्रतीक है कि आपका अहंकार मिटाना है, आपका अहंकार ही बाधा है। तो कबीर बोलते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। कहते हैं कि मृग, जो कस्तूरी मृग होता है, तो उसके नाभि में ही कुंडल होता है जहाँ से सुगंध उड़ता है। पर को लगता है कि सुगंध कहाँ से आया, वो यही नहीं जानता कि उसका सुगंध उसके नाभि से उड़ रहा है, उस कुंडल से उठ रहा है, वो नहीं जानता। तो इसीलिए वो बन बन फिरते रहता है, ढूंढते रहता है कि कहाँ से सुगंध आया। तो ऐसे ही हमारा भी स्थिति है। ये जो ध्यान का स्रोत है, जो परमात्मा है, जो आनंद है, सच्चिदानंद है, वो भी हमारे भीतर ही है, मगर उसकी सुगंध हमको मिल रही भी होती है, मगर हमको ये लगता है कि कहाँ से ये मिल रही है, हमको पता नहीं है। हमारे भीतर से हमको लगता है कि कहीं बाहर से आ रही है। तो इसलिए हम ढूंढते फिरते हैं इस संसार में उस परमात्मा को पाने के लिए, और लोग कितने कितने ढूंढने के लिए दौड़ रहे हैं। कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, कोई पद के पीछे,
कोई सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि के पीछे। तो लोग सब दौड़ रहे हैं, जैसे कस्तूरी दौड़ रहा होता है सुगंध ढूंढने के लिए, मगर ये दुनिया देख नहीं पाती कि उसके अंदर ही परमात्मा का वास है। वो सुगंध कहीं बाहर से नहीं आ रहा, उसके भीतर से ही आ रहा है। तो सद्गुरु आपको यही बात सिखाएंगे कि आप बैठो, ढूंढना बंद करो, इस रोशनी को बाहर ढूंढना बंद करो, आप बैठो, अपने अंदर झांक कर देखो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजे आपने मुझसे बुरा न कोई। कहते हैं मैं संसार में बुराई देखने के लिए निकला, मगर मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, क्योंकि जब मैंने अपने अहंकार को देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं। यह हमारे अहंकार को मिटाने का खतरनाक शस्त्र है। ये श्लोक खतरनाक शस्त्र है। हम लोगों को बुरा बोलते हैं, दूसरे को दोष देते हैं। हमको कुछ हुआ, कुछ पीड़ा दुख दर्द हुआ जीवन में, तो हम उसका कारण किसी दूसरे को मानते हैं। इसने ऐसा किया इसीलिए मुझे ये हुआ, अगर ये नहीं करता तो मुझे नहीं होता। तो हम दोष दूसरे में थोपते हैं। मगर आप देखें, आप ही अंदर में बुरे हैं, इसलिए लोग आपको बुरे दिखते हैं, है ना। लोग आपको बुरा क्यों दिखते हैं? क्योंकि आपके भीतर अहंकार है। और बुरा किसको बोलते हैं आप? उसको आप बुरा बोलेंगे जो आपके पार्टी का नहीं है, उसको आप बुरा बोलेंगे आपके देश का नहीं, आपके जाति का नहीं, आपके धर्म का नहीं, आपके वर्ग का नहीं, उसको आप बुरा बोलेंगे। आप कम्युनिस्ट हो तो आप कांग्रेस को बुरा बोल देंगे, किसी असल कांग्रेसी को भी आप बुरा बोल देंगे, और खराब कम्युनिस्ट को भी आप अच्छा बोल देंगे। क्योंकि बुराई हमारे अंदर है, हमारे देखने की जो दृष्टि है वहाँ से बुराई जाती है बाहर, और इसलिए हमको दूसरे में बुराई दिखती है, मगर हम ये नहीं देखते थे वो बुराई हमारे अंदर से ही निकली थी और बाहर उसके पास तक फैली थी। इसका अर्थ ये नहीं कि लोग सब अच्छे हैं। इसका अर्थ ये है कि आप अगर आपके भीतर बुरा नहीं होगा तो आप उसको बुरा नहीं देखोगे, उसको भी आप एक परमात्मा ही देखोगे। तो उसको वो जो व्यवहार करेगा, वो जो अज्ञानी है, जो उसका अहंकार है, उसका कारण उसके जीवन में पीड़ा है, ये बात देखकर आपको दया आएगी, करुणा आएगी, मगर आपको बुरा नहीं होगा। तो बुरा हमारे अंदर अहंकार है, उसी के कारण हम देखते हैं। कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहते हैं कि बड़ा होकर क्या हुआ, जैसे पेड़ और खजूर। ये खजूर का पेड़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, मगर उसमें फल दूर लगता है, और जो पंथी है, जो बटुआ है, यात्री हैं, तो उनको भी छाया नहीं लगती और वो फल भी नहीं खा पाते। तो इस किस्म का बड़ा होने से क्या होगा? वे कह रहे हैं जो संसार में हम बड़ा होने के लिए चले हैं, बड़ा होना हम चाहते हैं, तो हम खजूर जैसा बड़ा होना चाहते हैं। खजूर जैसा पेड़ा माने दिखने के लिए ही बड़ा, मगर काम के है नहीं। दिखने के लिए बहुत बड़ा है, बहुत उसी कुर्सी में बैठा है, बहुत पावरफुल है, एक नंबर में है, बॉस ही हो गया, मंत्री ही हो गया, प्रधानमंत्री ही हो गया, अरबपति ही हो गया, तो देखने में बहुत बड़ा हो गया। लोग उसको बोलेंगे कि बहुत बड़ा है, मगर उस बड़ा का क्या फ़ायदा? क्योंकि उसके कारण किसी को कोई कुछ भी सुख नहीं पहुंचता। उस बड़े होने का कोई अर्थ है नहीं। और
इस किस्म के बड़े तो आप होगे, मगर भीतर से आप भी दुखी रहोगे और आपको देख के दूसरे भी दुखी रहेंगे। दिखाई पड़ोगे आप बड़े, लोग कहेंगे बड़ा है, जैसे वो खजूर को भी बड़ा है बोलेंगे, बहुत लंबा है बोलेंगे, मगर वो बिल्कुल बेकार है। न उसका फल खा सकते हैं, न उसको छाया होती है, न उधर बैठ सकते हैं, तो व्यर्थ ही बड़ा होना है। तो हमारा भी ये बड़ा होना इस किस्म का है तो उसका कोई उद्देश्य है नहीं। कहते हैं पाह न पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याति यह चाकी भली पीस खाए संसार। कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलता है तो मैं पत्थर ही नहीं पहाड़ को ही पूजूंगा, है ना। ये व्यंग्य कर रहे हैं जो हमारे धर्म है, धर्म के नाम पर जो चल रहा है, जो धर्म का विकृत रूप है। तो वहाँ क्या हो रहा है, लोग पत्थर को पूज रहे हैं, हवन पूजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तीर्थ व्रत उपवास कर रहे हैं। तो ऐसे पत्थर को पूजने से अगर मिलता है हरि, तो कहते हैं वो फिर तो आपको पहाड़ को पूजना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पत्थर तो पहाड़ है। मैं पहाड़ को ही पूजूंगा, मगर बात ये तो है नहीं। यति यह चाकी भली, इस पत्थर से तो ये घर की जो चाकी होती है उसमें भी पत्थर होता है, वो पत्थर अच्छी है, क्योंकि पीस खाए संसार, उससे आटा पीस कर संसार खाते हैं। जो कहते हैं इसलिए कि जो मूल्यवान हो उसका आप पूजा करो, जो जिस पर मूल्य है, जो काम आता है उसको आप मूल्य दो, उसको मूल्य मत दो। तो अगर आप पत्थर ही पूजना चाहते हो तो आप घर की चाकी को पूज लो, बाहर मत जाओ। तो ये उनका व्यंग्य है। कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, ये बार बार वो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो बोलते हैं कि बाजार से भागना नहीं है, समाज से, संसार से, परिवार से भागना नहीं है, बिल्कुल बाजार में खड़ा हो जाना है। क्योंकि शांति या आनंद बाजार से भागकर नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो वो मुर्दा शांति होगी। वो बाजार न होने के कारण शांति होगी, जब बाजार में आओगे फिर अशांति हो जाएगी। तो पक्की शांति आपको चाहिए। तो पक्का आनंद पाने के लिए आप वहाँ पर उसका विकास करो जहाँ बाजार होता है, जहाँ विसंगतियाँ होती है, विकृतियाँ होती है, कोलाहल होता है, उसके बीच में आप शांत होने की कला सीखो। तो आपकी शांति कोई भी हर नहीं ले सकेगा, और आपको कोई नर्क में डाल दे तो भी आप वहाँ शांत बैठने की कला सीख जाओगे। तो इसलिए बाजार में खड़ा होना है। मगर बात ये जाननी है कि मांगे सबकी खैर, तो सबका भला सोच लेना है, किसी का भी बुरा नहीं सोचना है, सबका अच्छा हो। इस कल्याणकारी भाव से बाजार में खड़ा होना है, अहंकार से नहीं, है ना। किसी को ख़त्म करने से, विरोध करने के लिए खड़ा नहीं होना है, द्वंद्व के लिए खड़ा नहीं होना है। भीतर से आपके भीतर कल्याण का भाव होना चाहिए। ये कैसे होगा? ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न किसी से दोस्ती करे, न किसी से दुश्मनी करे, तो आप फिर बाजार में खड़ा होकर भी सबकी खैर मांगने वाले बन जाओगे। क्योंकि आप किसी से दोस्ती करोगे तो फिर दुश्मनी भी हो जाएगी, है ना। क्योंकि दोस्ती का क्या अर्थ है? दोस्ती का यह अर्थ है कि उसके साथ होकर आपको सहयोग मिलता है कुछ, तो इसलिए आपका वो दोस्त है। मगर वो भी आपके पास इसीलिए दोस्त बना है कि उसको भी आपके साथ होकर सहयोग हो जाए। मगर दोनों के साथ बैठने से सहयोग तो नहीं मिलता, बाद में तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा, अपना अपना अहंकार है उनका। तो फिर वो दूसरे के सहयोग के लिए नहीं सोचेगा, अपना स्वार्थ के बारे में ही वो सोचेगा।
तो उसके कारण फिर वही दोस्त दुश्मन मालूम पड़ेगा, क्योंकि इसने मुझे सहयोग नहीं किया, वास्ता नहीं किया। दोनों के स्वार्थ के संबंध थे। बाद में किसी एक का स्वार्थ टूट गया तो फिर वो दुश्मन हो गया। तो दोस्ती स्वार्थ से बनेगी और दुश्मनी उसके भीतर ही छिपी हुई होगी, क्योंकि एक ना एक दिन वो स्वार्थ टूटना ही है, क्योंकि दोनों के भीतर अहंकार, दो अहंकार खड़े हुए हैं। तो इसीलिए दोस्ती भी नहीं करनी किसी से, और किसी से शत्रुता भी नहीं करनी। सबका भला सोचना है और सबसे अछूते भी रहने हैं। इसको यही बोला गया कि आप अछूते रहो, किसी से संबंधित ना हो जाओ। दोस्ती करोगे तो भी संबंधित हो जाओगे, दुश्मनी करोगे तो उसी से ज़्यादा संबंधित हो जाओगे। दुश्मनी करोगे तो बार बार उसी का मन में विचार आएगा, आपको परेशान कर देगा मन में आकर। दुश्मनी भी नहीं करनी है और दोस्ती भी नहीं करनी है। दोस्ती करोगे दुश्मनी हो जाएगी। आगे कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहें, धोए बास न जाए। देखिए कितना सुंदर दोहा है। कहते हैं, शरीर को नहाए धोए धोने से क्या होगा, उससे मन का मैल नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे मच्छी होती है, मछली जो सदा जल में ही रहती है, तो वो तो लगातार नहा ही रही है ना, मगर फिर भी उसका बास नहीं जाता, उस मछली का गंध जो है वो उड़ नहीं जाता, क्योंकि ये गंध जो है वो उसका भीतर से आता है, उसका स्वभाव से आता है, उसका ये मन है। तो बाहर से नहाए धोए आपका मैल, मन का मैल नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता तो आप दिन का 20 बार नहा लेते, पानी में ही बैठ जाते, मछली हो जाते। मगर हम इस तरह सोचते हैं, इस तरह लोग सोचते हैं जैसे नदी में जाओगे, गंगा में, पवित्र गंगा में एक बार जाओगे तो आपका मैल खत्म हो जाएगा। इस तरह सोचते हैं और वो इसी को व्यंग्य कर रहे हैं। एक बार अगर गंगा नदी में जाकर आपका मैल मिट जाता है तो फिर क्या है, फिर मछली तो उसी गंगा में है ही। मगर इतनी सस्ती बात नहीं है कि आप शरीर को नहाओ धो और आपका मन का मैल भी जाए। मन का मैल तो तब जाएगा जब आपको अंतर का स्नान करना आएगा। ध्यान आपका अंतर का स्नान है, मन का स्नान ध्यान से होगा। तो ध्यान सीखना है। कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा मैं। बहुत सुंदर है। बोलते हैं, जब तक मैं था, मैं यानी मेरा अहंकार, मैं हूँ, ये शरीर भाव था, तब तक हरि नहीं था। कितना खोजा, कितना ढूंढा, कितना प्रयास किया, कितना सुना, हरि नहीं मिला। क्योंकि मैं ही सुनता था, मैं ही करता था, मैं ही ढूंढता था। तो मैं जब तक रहा तब तक हरि नहीं मिला। अब हरि है मैं नहीं। तो बाद में ऐसा हो गया कि अब हरि है और फिर मैं नहीं है ना। तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। तो आपको जब परमात्मा का अनुभव होगा तब आप अपने को अनुभव, अपना अनुभव आपका नहीं होगा। जब तक आपका अपना मैं का अनुभव होगा तब तक हरि का नहीं होगा। हरि और आप, अहंकार, दोनों साथ नहीं हो सकते। जैसे प्रकाश और अंधकार साथ नहीं हो सकते। जब तक अंधकार होगा तब तक प्रकाश नहीं होगा, जब प्रकाश होगा तब अंधकार नहीं होगा। यही बात है ना। तब तक अंधकार हो सकता है जब तक रोशनी नहीं आती है। रोशनी आ जाएगी तो अंधकार नहीं होगा। तो ऐसे ही अहंकार जब तक होगा परमात्मा तब तक नहीं होगा। अहंकार अंधकार है, परमात्मा प्रकाश है। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मैं। ये बात बताते हैं, जब मैंने उस परमात्मा का प्रकाश दीपक देखा तब मेरा सब अंधकार मिट गया। कहते हैं,
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। कहते हैं परमात्मा से कि मेरा मुझ में कुछ है नहीं। मैंने ऐसे ही मान लिया था कि मैं हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं मन हूँ, यह मान के मैं फिरता था, मगर मुझ में वो मानी हुई बात थी। ये सभी कुछ तेरा ही था, ये शरीर भी तेरा था, ये मन भी तेरा था, ये आत्मा भी तेरी थी। यहाँ पर कुछ मेरा था नहीं, मगर मुझे लगता था कि मैं कुछ हूँ, तो इसलिए मैं ढूंढता था, अपने तुझको पाने के लिए ढूंढता था। मगर मुझे ये पता नहीं था कि मैं भी तू ही हूँ, है। मैं भी तू ही हूँ, सभी कुछ तेरा ही है। तो ये बात जब मुझको पता चला, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। तो कहते हैं ये समर्पण का भाव है, बहुत गहरा गहन भाव है। तेरा तुझको सौंपता, तो अगर आप ईमानदार हो, प्रेम हो, अहोभाव हो, परमात्मा के प्रति आपका समादरणीय समादर हो, तो आप ये बोलेंगे कि गलती से मैंने बोल दिया था कि मैं हूँ, मेरा है, मगर ये मेरा था नहीं, सभी तेरा था। तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ कि तेरा तुझको सौंप देता हूँ, है ना। मैं अपने को बीच से हटा देता हूँ, मैं कहना बोलना बंद कर देता हूँ कि मैं हूँ, मेरा है ना, ये कहना मैं बंद कर देता हूँ। तो फिर सौंप दिया, जैसा का तैसा बना दिया, है ना। जैसा है कैसा, सभी कुछ परमात्मा का है। कुछ भी चीज़ है नहीं जो कुछ हमारी जैसी है, अलग है। मैं भी मेरा नहीं हूँ, क्या लागे है मोर। तो इसलिए कहते हैं कि मैं का मेरा का ये भाव है ना, ये मेरा है नहीं। कहते हैं आगे, मित्रों आज इतना ही। आप ध्यान की साधना करके भी और गहरा डूबना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हो। और कबीरदास जी के और दोहे के बारे में चर्चा आगे करते रहेंगे।